हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्ज़ाम की। इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन पहला है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे काम करती हैं। और कथन दूसरा है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ऑप्शन पहला है, कथन पहला गलत है एवं कथन दूसरा सही है। ऑप्शन दूसरा है, दोनों कथन पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन तीसरा है, दोनों कथन पहला एवं दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन चौथा है, कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, दोनों कथन पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही हैं। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे काम करती हैं, ये सभी ईवीएस के थीम हैं जो बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। इन थीम को 6 थीम में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, क्या नाम है? पहला शक्करखोरा, दूसरा दर्जिन चिड़िया, तीसरा बीवर पक्षी या चौथा कलचिड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो मादा पक्षी के लिए घोंसला बनाता है। जो मादा पक्षी अंडे देने वाली होती है वह पहले घोंसले को देखती है, कई घोंसले को देखती है। जो जितना अच्छा बना होता है, सेफ बना होता है, उसी में अपने अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। घटपर्णी पौधा नीपेंथीस क्या है? ऑप्शन पहला, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ऑप्शन दूसरा, का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका रहता है। तीसरा, भारत में नहीं पाया जाता है। या चौथा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा एक ऐसा पौधा है घटपर्णी पौधा एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को, चूहों को खा जाता है। घटपर्णी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक की देखी गई है। ये पौधे मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? पहला बाघ, दूसरा गिद्ध, तीसरा रेशम का कीड़ा या चौथा कुत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को में अंतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली में, गौरैया में, कछुआ में और सांप में। ऑप्शन पहला है, वे अंडे देते हैं। दूसरा है, वे जहरीले होते हैं। तीसरा, वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और चौथा, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वे अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, कौन सा पौधा है?
ऑप्शन पहला पालक है, दूसरा नारियल है, तीसरा बंद गोभी है या चौथा सरसों है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सरसों है। इस पौधे में पत्तियां होती हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पहला उल्लू, दूसरा कौवा, तीसरा कोयल या चौथा मैना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला है उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। दूसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल तक होता है। ऑप्शन तीसरा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। या चौथा है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी कह रहा है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी कह रहा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। डी कह रहा है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ऑप्शन है पहला ए, बी और डी सही है। दूसरा ए, सी और डी सही है। ऑप्शन तीसरा बी, सी और डी सही है। या ऑप्शन चौथा ए, बी और सी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा ए, सी और डी सही है। ए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सी, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में ए, सी और डी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। पहला प्रजनन और भोजन बनाना, दूसरा प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, तीसरा वृद्धि और प्रजनन, चौथा वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। पहला अबू धाबी में, दूसरा बर्लिन में, तीसरा थिम्पू में या चौथा काबुल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला अबू धाबी में। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है यह अबू धाबी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन पहला है यह पीतल यानी ब्रास और तांबे यानी कॉपर का मिश्रण है। सेकंड ऑप्शन है यह तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ऑप्शन तीसरा यह तांबे और टिन का मिश्रण है। और चौथा यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। तांबा और टिन से कांसा बनता है और कांसे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र में, तीसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या चौथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यानी यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन पहला है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन दूसरा, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन तीसरा है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन 4 है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। इसे टिन खेती कहते हैं। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकालकर होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टिन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों की खेती करने के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एमएस स्वामीनाथन एक थे। ऑप्शन पहला पत्रकार थे, दूसरा पक्षी वैज्ञानिक थे, तीसरा पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या चौथा कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कृषि वैज्ञानिक थे। एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।